कभी कभी जो चीजें हमें सबसे सीधी साधी लगती हैं, जैसे बच्चों का कोई गाना, उनके पीछे एक बहुत ही उलझी हुई और अजीब कहानी छिपी हो सकती है। आज हम एक ऐसे ही अल्फाबेट सॉन्ग के पीछे के रहस्य को समझने जा रहे हैं, जो शायद आपको हैरान कर दे। अब जरा स्क्रीन पर इस लाइन को देखिए, KLNPQRSTUVG फॉर ग्रेप्स। जी हाँ, ये बच्चों के लिए बने एक गाने से लिया गया है। साफ है, यहाँ कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। और बात सिर्फ एक गलती की नहीं है, ये गाना बार बार अपनी लय और अपना लॉजिक खो देता है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आइए इस डिजिटल पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। देखिए, आमतौर पर एक अल्फाबेट सॉन्ग कैसा होता है, उसका एक सीधा सादा सरल सा ढांचा होता है ना, जिसे बच्चे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन ये गाना उस नियम को पूरी तरह से तोड़ता है। शुरुआत तो एकदम नॉर्मल होती है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, सब कुछ सही लग रहा है ना? एक पल के लिए लगता है कि चलो सब ठीक है। लेकिन C फॉर कैट के ठीक बाद गाना अचानक से ABCD पूरी की पूरी वर्णमाला गाने लगता है और फिर सीधा D फॉर डॉग पर पहुंच जाता है। मतलब कुछ भी। बहुत अजीब है ये। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। मशहूर ABC गाने के ये जो हिस्से हैं ना, इन्हें बिना किसी तुक के कहीं भी बीच में डाल दिया गया है। सोचिए, जो सीखने की कोशिश कर रहा है उसको तो सिर ही चकरा जाएगा। अब अगर लग रहा है कि ये काफी अजीब था, तो रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। इसमें अचानक से भाषा ही बदल जाती है। टाइटल तो वादा करता है कि A फॉर एप्पल और अ से अनार दोनों सिखाएगा, पर होता क्या है, ये बस अक्षरों और शब्दों का एक ऐसा कंफ्यूजिंग मिक्सचर बन जाता है जिससे सच पूछे तो कुछ भी सीखना नामुमकिन है। तो क्या ये बस खराब तरीके से बनाया गया वीडियो है, या फिर इसके पीछे कोई और ही लॉजिक है, कोई ऐसा लॉजिक जो शायद हम इंसानों के लिए बना ही नहीं है? चलिए, अब जरा इस गाने के पीछे की लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसे एक स्टूडेंट की नज़र से देखना छोड़ दें तो एक बहुत ही अजीब सा पैटर्न सामने आने लगता है। देखिए, ये गाना बार बार अपने ही बनाए नियम को तोड़ता है। उम्मीद होती है G फॉर ग्रेप्स की, और मिलता क्या है? अक्षरों का एक अजीब सा झुंड। तो साफ है, इसका मकसद सिखाना तो बिल्कुल नहीं है। तो मतलब साफ है, ये कोई पाठ या लेसन नहीं है। ये तो बस पॉपुलर साउंड्स और फ्रेजेस का एक कोलाज है, जिन्हें जैसे तैसे एक साथ जोड़ दिया गया है। तो फिर असली सवाल ये उठता है कि अगर ये बच्चों के लिए नहीं है, तो फिर आखिर इसे बनाया किसके लिए गया है? क्या हो अगर इसका असली ऑडियंस कोई इंसान हो ही नहीं? इस चीज को कहते हैं एल्गोरिदमिक कंटेंट। मतलब ऐसा कंटेंट जो इंसानों को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि कंप्यूटर प्रोग्राम यानी एक एल्गोरिदम को खुश करने के लिए बनाया जाता है। ये गाना असल में उन सारे कीवर्ड्स की एक लिस्ट है जिन्हें पेरेंट्स ऑनलाइन सर्च करते हैं। A फॉर एप्पल, ABCD, फोनिक्स सॉन्ग, नर्सरी राइम्स, अ से अनार। मकसद एकदम क्लियर है, सर्च रिजल्ट्स में सबसे ऊपर दिखना। तो जब एल्गोरिदम ही टीचर बन जाता है तो फिर होता क्या है? देखिए, एक बच्चे को सीखने के लिए क्या चाहिए? एक लॉजिकल तरीका, चीज़ों का सही दोहराव। लेकिन एल्गोरिदम को क्या चाहिए? उसे चाहिए बस कीवर्ड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स। तो ये कंटेंट मशीन की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, इंसान की नहीं। और नतीजा? एक ऐसा कंटेंट जो सुनने में तो आता है, पर समझ में बिल्कुल नहीं आता। ये सीखने की पूरी प्रक्रिया को ही अनदेखा कर देता है, और किसी भी बच्चे के लिए ये एकदम बेकार है। तो अगली बार जब ऐसा कोई वीडियो सामने आए, तो एक पल रुककर ये ज़रूर सोचिएगा कि ये असल में सिखा किसे रहा है, उस बच्चे को या उस मशीन को जो ये तय कर रही है कि अगला वीडियो कौन सा चलेगा। क्योंकि सवाल ये है कि जब एल्गोरिदम ही हमारा टीचर बन जाए, तो असली सबक क्या होगा?